डेडपुल 3 के मल्टीपल स्पॉयलर्स, सेबरटूथ एंड X-23 की वापसी के अलावा डैनियल रेडक्लिफ का इसी मूवी से MCU में एंट्री वाला पोटेंशियल रोल रिवील्ड, लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 के फर्स्ट 10 मिनट्स लीक्ड, द मार्वल्स के लेटेस्ट स्पॉयलर्स, कैरल डेनवर्स एंड कमाला खान ढूंढेंगे पास्ट की मेमोरीज में आंसर्स, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की पोटेंशियल रिलीज डेट कंफर्म्ड, प्लस बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है MCU की स्पाइडरमैन 4 से, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। तो शुरुआत करते हैं कैप्टन मार्वल के सेकंड पार्ट द मार्वल्स से, जो इसी साल के एंड में नवंबर में रिलीज होगी। अब मूवी के प्लॉट से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स पास्ट में आ चुके हैं एंड इवन मूवी की पूरी स्टोरी भी थेराइज करके मैंने डिस्कस की थी सुपर थेरीज के एक एपिसोड में, जो कि मेरे हिसाब से 90% सही हो सकती है क्योंकि मूवी के ट्रेलर से वो स्टोरी मैच कर रही है। लेकिन यहाँ जो स्पॉयलर है ये रिलेटेड है मूवी के प्लॉट में कैरल डेनवर्स की मेमोरीज के साथ। इस स्पॉयलर के हिसाब से कैरल डेनवर्स यूज करेगी स्क्रल्स का बनाया एक डिवाइस अपनी मेमोरीज को फिर से देखने के लिए। अब कैप्टन मार्वल के फर्स्ट पार्ट में जब कैरल का एक्सीडेंट हुआ था, वही एक्सीडेंट जिसमें उसने वो एक्सपेरिमेंटल लाइट स्पीड इंजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद उसे मिली थी उसकी सुपर पावर्स, उसी एक्सीडेंट के बाद उसकी मेमोरीज चली गई थी। एंड फर्स्ट पार्ट के एंड तक कैरल ने बहुत सारी मेमोरीज अपनी वापस पाली एंड इवन क्रीज ने जो उस पर इम्प्लांट किया था उसकी पावर सप्रेस करने के लिए, वो भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल उसने अनलॉक कर लिया था। लेकिन सेकंड पार्ट में ये दिखाया जाएगा कि कैरल डेनवर्स की कंप्लीट मेमोरीज अभी भी उसे याद नहीं है एंड मोस्ट प्रोबब्ली स्क्रल्स का बनाया ये मेमोरी डिवाइस सेबर स्पेस स्टेशन पे ही होगा, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में हम तीनों मार्वल्स को देखेंगे इसी सेबर स्पेस स्टेशन पे इकट्ठा होते हुए, जिसके बाद वो जाएंगे अपने मिशन पे। तो कैरल का अपनी मेमोरीज फिर से रिव्यू करने वाला प्लॉट पॉइंट समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कमाला खान भी अपनी मेमोरीज रिव्यू करेगी, जो थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट ला रहा है। अब कमाला के साथ ऐसा कुछ पास में नहीं हुआ है कि उसे अपनी मेमोरीज याद ना हो, तो फिर उसे इस डिवाइस को यूज करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। बट हो सकता है कि वो अपनी मेमोरी नहीं, उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा की मेमोरीज देखने की कोशिश करे, क्योंकि जो प्लॉट लीक है उसके हिसाब से कमाला खान का बैंगल मूवी की स्टार्टिंग में ही उससे छीन लिया जाएगा। तो उसे वापस पाने के लिए हो सकता है कि वो आयशा के मेमोरीज से ये पता लगाने की कोशिश करे कि पास्ट में वो बैंगल उसे कहां से मिला था और उसके अलावा और किसको पता था कि वो बैंगल कहां पर है। अब ये मेमोरीज वाला पार्ट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हम देख चुके हैं कि जब कैरेक्टर्स के पास्ट की इवेंट्स दिखानी है तो उसके लिए वो मेमोरी लेन यूज किया गया था अर्थ 838 पे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस मूवी में उस मेमोरी को रिव्यू करने वाला सीन किस तरह दिखाया जाता है। अब इससे पहले कि मैं बात करूं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पोटेंशियल रिलीज डेट की, इस राइटर्स स्ट्राइक के ऊपर छोटी सी अपडेट दे देता हूं। लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से WGA यानी कि राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और AMPTP यानी कि अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, इन दोनों पार्टीज के बीच नेक्स्ट वीक नेगोशिएशन शुरू होंगे। यानी कि फाइनली एक दूसरे को इग्नोर करने के बाद अब जाके नेक्स्ट वीक से नेगोशिएशन शुरू होंगे। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है इस स्ट्राइक के बंद होने की। बट हाँ, स्ट्राइक के चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो चुके हैं, जिनमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी आती है। अब इसकी ओरिजिनल रिलीज डेट थी 1 मई 2026, जो कि इसी साल रीशेड्यूल कर दी गई थी 7 मई 2027 को। लेकिन लेटेस्ट रूमर्स यही कह रहे हैं कि इसे एक साल और डिले किया जाएगा और ये 2028 से पहले रिलीज नहीं होने वाली। इसके साथ ही अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के लिए जो नाम ऊपर उठ के आ रहे हैं, उनमें जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था कि सैम रेमी का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन इस वीक के रूमर्स में इस मूवी के डायरेक्टर के लिए नाम उठ के आ रहा है शॉन लेवी का, जो डेडपुल 3 के डायरेक्टर है। अब जब उनसे इंटरव्यू में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये रूमर मैंने भी पढ़ा है और इस बारे में उसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, जो हिंट यही दे रहा है कि शायद उनकी बात हुई है मार्वल से इस मूवी के डायरेक्शन को लेकर। लेकिन ऑब्वियसली जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होती तब तक कोई भी चीज कंफर्म कोई भी नहीं कह सकता। बट हाँ, सीक्रेट वॉर्स का 2028 में रिलीज होने वाली बात सही हो सकती है, क्योंकि 2028 में MCU को शुरू हुए टोटल 20 साल हो जाएंगे। तो जैसे 10th एनिवर्सरी पे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर रिलीज हुई थी, वैसे ही 2028 यानी कि 20th एनिवर्सरी पे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स रिलीज की जा सकती है। इस साल MCU के जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है लोकी का सीजन 2 एंड रिसेंटली डेस्टिनेशन D23 जो डिज्नी वर्ल्ड का एक इवेंट था, उसमें लोकी के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के पहले 10 मिनट्स दिखाए गए एंड ऑब्वियसली अब ये ऑनलाइन लीक हो चुका है। तो सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड शुरू होगा मोबियस और लोकी के ऊपर, जहाँ लोकी TVA के थ्रू भागते हुए दिखेगा और मोबियस उसे चेज करते हुए। अब जिस TVA में लोकी है वहाँ कोई भी उसे पहचानता नहीं है, लेकिन मोबियस को उस पर शक होता है, इसलिए वो लोकी का पीछा करता है। बट लोकी भागने के लिए यूज करता है किसी तरह की फ्लाइंग टैक्सी, जो ट्रेलर के एक सीन में एक फ्लाइंग कार हिट करती हुई दिखती है ग्लास विंडो में, वो शायद यही सीन होगा। इसके अलावा इस लीक में ये भी मेंशन्ड है कि ये हिट करते हैं कैंग के स्टैचू से भी और उसके बाद क्रैश लैंड होते हैं TVA में। अब जहाँ वो क्रैश लैंड होता है वहां बैठा होता है केसी एंड केसी ही होता है जो लोकी को पहचान लेता है। लेकिन फिर तभी सडनली लोकी ग्लिच करना शुरू कर देता है टाइम के थ्रू एंड वो रियलाइज करता है कि वो टाइम में आगे पीछे जा रहा है एंड इसी के बाद मोबियस लोकी को लेके औरोबोरस के पास जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज बताई जाएगी कि ये वो वर्जन है TVA का जहाँ कैंग
ओपनली उन्हें रूल करता था। यानी कि ये काफी पास्ट का TVA होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइम कीपर्स को नहीं जानता। यानी कि ये जिस टाइम का TVA है तब कैंग ने टाइम कीपर्स को क्रिएट ही नहीं किया था खुद पीछे छुपने के लिए, जो अगेन हिंट यही दे रहा है कि ये ही हू रिमेन्स वाला TVA नहीं है। अब लोकी के सीजन 2 को आने के लिए 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, लेकिन इसके फर्स्ट 3 एपिसोड्स ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट सुपर थ्योरीज में मैं वो डिटेल्स डिस्कस करूं तो कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। अब फाइनली बात करते हैं डेडपूल 3 की। MCU में डेडपूल के अलावा एक्समैन की भी ऑफिशियल एंट्री होगी इसी मूवी से। अब रिसेंट स्पॉइलर जो इस मूवी से रिलेटेड है वो मल्टीपल पार्ट्स में है। फर्स्ट स्पॉइलर ये कहता है कि डेडपूल 3 एक डायरेक्ट लीड होगी सीक्रेट वॉर्स की तरफ, एंड मूवी का प्लॉट रिवॉल्व करेगा इनकर्जन्स के अराउंड, जहाँ पे दिखाया जाएगा कि कई सारी रियलिटीज कोलैप्स हो रही है एंड TVA ट्राई कर रहा है इन डाइंग वर्ल्ड्स में से बेस्ट सुपर हीरोज को बचाने का, ताकि वो उन सबको इकट्ठा कर सके एक न्यू यूनिवर्स, न्यू अर्थ या फिर बैटल वर्ल्ड में, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। अब इसी रीजन से वुल्वरीन जो फॉक्स यूनिवर्स का है, यानी कि ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन, एंड उसकी मुलाकात होगी इस डेडपूल से, जहां से या तो ये दोनों मिलके भागेंगे या फिर ये TVA की मदद करेंगे बाकी यूनिवर्सेस में मरते हुए उनके फ्रेंड्स को बचाने की। अब इसी से रिलेटेड सेकंड रूमर ये कहता है कि लोगन और वेड विल्सन मल्टीपल यूनिवर्सेस में जाएंगे मल्टीपल डेडपूल वेरिएंट्स और मल्टीपल वुल्वरीन वेरिएंट्स को बचाने के लिए। अब डेडपूल वेरिएंट्स के रूप में एक वेड विल्सन के अलावा हमें लेडी डेडपूल, डॉगपूल, किडपूल और हेडपूल, एक ज़ॉम्बी डेडपूल भी दिखेगा। वहीं वुल्वरीन के वेरिएंट्स के रूप में फॉक्सवर्स का लोगन तो आ गया, उसके अलावा कंफर्म्ड है एक्समैन 97 वाला वेरिएंट वुल्वरीन, जो ऑलरेडी मर चुका होगा जब ये लोग उस तक पहुंचेंगे, क्योंकि उसी की कॉस्ट्यूम लोगन ने पहनी हुई दिख रही है हमें फोटोज में। इसके अलावा 2 और एक्टर्स को इस मूवी से जोड़ने की बात हो रही है, जिन्हें फॉक्स यूनिवर्स में भी हम देख चुके हैं। पहले एक्टर है लिव श्राइबर, जिन्हें हमने एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में विक्टर क्रीड यानी कि सेबरटूथ के रोल में देखा था। उस मूवी के एंडिंग में लोगन और विक्टर फिर से फ्रेंड्स बन गए थे, लेकिन आगे कहीं विक्टर फिर से दिखाई नहीं, तो डेडपूल 3 में ही उनका केमियो हमें फिर से देखने मिल सकता है। इसके अलावा फॉक्स फ्रेंचाइजी के वुल्वरीन की लास्ट मूवी लोगन, जिसमें हमें दिखी थी एक्ट्रेस डैफ्नी कीन की X-23, वो भी डेडपूल 3 में वापसी करेंगी एक ग्रोन अप X-23 के रूप में। अब इन दोनों ही एक्ट्रेस के रोल्स केमियोज होंगे, बट क्योंकि X-23 को प्ले कर रही एक्ट्रेस काफी यंग है, तो वुल्वरीन के रूप में फ्यूचर में X-23 को रखा जा सकता है MCU यूनिवर्स में। अब इससे रिलेटेड थर्ड स्पॉइलर ये कहता है कि जब वेड विल्सन मल्टीपल वुल्वरीन वेरिएंट से मिलेगा, उसके बाद वो फाइनल इस डिसीजन पे आएगा कि परफेक्ट वुल्वरीन ह्यूज जैकमैन का लोगन ही है और उसे रिकास्ट नहीं किया जा सकता। अब ऑब्वियसली डेडपूल के पास फोर्थ वॉल ब्रेक करने की पावर है, जो वो कॉमिक्स में और मूवीज में भी करते दिख चुका है, तो ये एक तरह से वेड विल्सन का जोक ही होगा, क्योंकि ह्यूज जैकमैन डेडपूल 3 में तो आ रहे हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि वो सीक्रेट वॉर्स में फिर से दिखेंगे ही, लेकिन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक वो ऑलरेडी 60 इयर्स के हो चुके होंगे, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में उनकी रिप्लेसमेंट के लिए किसी और एक्टर को कास्ट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पास में रूमर्स आ रहे थे 2 एक्टर्स के जो MCU के वुल्वरीन का रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं। एक है टैरन एगरटन, जिन्होंने खुद भी कंफर्म किया था कि उनकी मार्वल के साथ इस बारे में डिस्कशन हुआ था, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। एंड फिर मिस मार्वल के बाद से MCU के शोज में भी ऑलरेडी एक्समैन के एग्जिस्टेंस एंड इवन वुल्वरीन के ईस्टर एग्स भी मिल चुके हैं। ऊपर से कैप्टन अमेरिका 4 एडमेंटियम को भी ले आएगी MCU में, जिससे यही आइडिया लगाया जा सकता है कि MCU में भी एक वुल्वरीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एंड यही पे आता है नेक्स्ट रूमर, डेडपूल 3 में डैनियल रेडक्लिफ को कास्ट किया जा रहा है एक सीक्रेट रोल के लिए, एंड ये सीक्रेट रोल हो सकता है MCU की अर्थ का वुल्वरीन। बट देन इस कैरेक्टर से भी ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये एक तरह से फैन सर्विस होगी। जिस तरह से MCU ने मिस्टर फैंटास्टिक के रोल के लिए जॉन क्रेजेंस्की को कास्ट किया था, और वही दिखे थे हमें रीड रिचर्ड्स के रूप में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जो एक फैन सर्विस थी क्योंकि फैंस की डिमांड पे वो कास्टिंग हुई थी, लेकिन फिर उस कैरेक्टर को वहीं पे मार दिया गया। वैसे ही कुछ होते हुए दिखाया जा सकता है डेडपूल 3 में डैनियल रेडक्लिफ के वुल्वरीन कैरेक्टर के साथ भी। तो इस कैरेक्टर से फ्यूचर की ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती, बट अगर ऐसा होता है तो डेडपूल के फोर्थ वॉल ब्रेक करने की पावर्स यूज करते हुए वेड विल्सन डैनियल के वुल्वरीन पे बहुत सारे हैरी पॉटर जोक्स मारते हुए जरूर दिखेगा। वैसे अगर आपको पता नहीं है तो हैरी पॉटर के थर्ड पार्ट, जो मेरा फेवरेट पार्ट है, प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में भी बहुत सारा टाइम ट्रेवल है। कमेंट्स में लिख के बताना कि हैरी पॉटर सीरीज में से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है। अब बात करते हैं बोनस स्पॉयलर्स की। तो जैसे मैंने कहा कि ये स्पॉइलर रिलेटेड है MCU की स्पाइडरमैन 4 से, एंड इसी वीक के वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा था MCU के फेज 3 के पेंडिंग पोस्ट क्रेडिट्स, जहां स्पाइडरमैन होमकमिंग से मैंने बात की थी स्कॉर्पियन की। एंड इस रूमर के हिसाब से एक्टर माइकल मैंडो, जिन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्कॉर्पियन का रोल प्ले किया है, वो स्पाइडरमैन 4 में विलन के रूप में वापसी करेंगे। तो अब यहाँ से कंफ्यूजन ये बढ़ गया है कि सिनेस्टर 6 क्या सोनी स्पाइडरवर्स में होती है या फिर मार्वल यूनिवर्स में। इस बारे में भी अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।